बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल Resetros Psychics. Myself Shabana Mumtaz. Our subject is biology and today we are going to discuss about animal tissues. As we know, all living organisms are made up of cells and a group of cells have similar structure and perform common function together as unit is called tissues. टिश्यूज़ सेल का वो ग्रुप है जो स्ट्रक्चर में सेम है, ओरिजिन में सेम है और एक यूनिट की शक्ल में एक साथ इकट्ठे होकर कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कम्प्लेक्स बॉडी रखते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स मिलियन ऑफ सेल्स रखते हैं, तो एक कम्प्लेक्स बॉडी में बहुत से फंक्शन, बहुत से प्रोसेसेस होते हैं। तो इन सब फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए टिश्यूज़ को डिवाइड कर दिया गया है ताकि ऑल फंक्शंस एफिशिएंटली परफॉर्म हो सकें। Tissues present in humans are mostly same as animals, as humans are also considered as an animal. In the body of animals, there are four major categories of tissues based on their functions: epithelial tissue, connective tissue, muscle tissue and nervous tissues. Epithelial tissues ये टिश्यू बॉडी को आउटर कवरिंग देता है और इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग फॉर्म करता है। ये टिश्यू प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इंटरनल ऑर्गन्स और बॉडी को फ्रॉम आउटर पैथोजन से। इस टिश्यू के सेल्स क्लोजली अरेंज्ड होंगे, क्लोजली पैक्ड होते हैं और ये सेल्स के दरमियान जो मैट्रिक्स पाया जाता है बहुत कम मिकदार में, बहुत लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेसिस के दरमियान जो नॉन सेलुलर सब्सटेंस पाया जाता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। ये सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे तो इन सेल्स के दरमियान नॉन सेलुलर या मैट्रिक्स बहुत लिटिल अमाउंट में या बहुत लेस अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। ये सेल्स रेस्टिंग ऑन नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन मीन्स ये सेल्स एक नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रेस्ट करते हुए पाए जाते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन का फंक्शन ये है कि जो लोअर मोस्ट लेयर होती है एपिथेलियल की, ये उनके साथ स्टिक होकर रहती है ताकि वो मूव ना कर सकें। एपिथेलियल टिश्यूज की लोकेशन होती है इंटरनल बॉडी सरफेस, बॉडी कैविटीज़ एंड इंटरनल ऑर्गन को लाइन करते हैं, एक कवरिंग लेयर देते हैं बॉडी सरफेस पे, कैविटीज़ पे और ब्लड वेसल्स को भी लाइन करते हैं, लाइनिंग फॉर्म करते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज डिवाइडेड इनटू फर्दर टू कैटेगरीज: सिंपल एपिथेलियम एंड स्ट्रैटिफाइड या कंपाउंड एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यूज को हम एपिथेलियम भी कहते हैं। सिंपल एपिथेलियम, ये टिश्यू सिंगल लेयर ऑफ सेल से बने होते हैं इसलिए इनको सिंपल एपिथेलियम कहते हैं। दीज सेल्स आर अरेंज्ड इन सिंगल लेयर ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। सिंपल एपिथेलियम इंटरनल बॉडी कैविटीज में, डक्ट्स में या ट्यूब्स में लाइनिंग फॉर्म करते हैं, कवरिंग देते हैं। बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द सेल्स, सिंपल एपिथेलियम कैन बी द फॉलोइंग टाइप्स: स्क्वैमस एपिथेलियम, ये सेल्स फ्लैटेंड शेप में होते हैं विद इरेगुलर बाउंड्रीज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, कैपिलरीज में पाए जाते हैं, लंग्स एल्वोलाई में पाए जाते हैं। एक्ट एज डिफ्यूजन बाउंड्री, गैसेस के डिफ्यूजन में, मूवमेंट में अलाउ करते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम के सेल्स क्यूब्स की शेप्स में होते हैं। सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर के सेल्स पाए जाते हैं। ये डक्ट ग्लैंड की इनर लाइनिंग को फॉर्म करते हैं जैसे कि स्लाइवरी ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। एंड ट्यूब्यूलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, इनका फंक्शन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन है क्योंकि ये किडनी के ट्यूब्यूलर पोर्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। कॉलमनार एपिथेलियम हैज़ इलोंगेटेड कॉलम लाइक स्ट्रक्चर्स। कॉलमनार एपिथेलियम में कॉलम लाइक इलोंगेटेड सेल्स पाए जाते हैं, इसमें स्टमक एंड इंटेस्टाइन की लाइनिंग को कवर करते हैं। सीलिएटेड एपिथेलियम मॉडिफाइड फॉर्म है क्यूबॉइडल और कॉलमनार एपिथेलियम की। कॉलमनार एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम अपना स्ट्रक्चर मॉडिफाई करते रहते हैं, अपने स्ट्रक्चर में वेरियस चेंजेस लेके आते हैं कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। इन सेल्स के फ्री स्पेस में कुछ सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन शो होती है और ये होलो ऑर्गन के इनर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन है टू मूव पार्टिकल्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। सीलिया पार्टिकल्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा सकते हैं, पार्टिकल्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम हैज़ मल्टी लेयर फ्लैट सेल्स। ये सेल्स मल्टीपल लेयर में अरेंज होते हैं। ये प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस से। प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि ये मल्टीपल लेयर में होने की वजह से बैरियर बनाते हैं, आउटर स्ट्रेस से इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये सरफेस ऑफ स्किन, बकल कैविटी, इसोफेगस, फेरिंग्स एंड सलाइवरी एंड पैंक्रियाटिक डक्ट्स की लाइनिंग फॉर्म करते हैं। There are three types of stratified epithelium according to their shape: squamous stratified epithelium, cuboidal stratified epithelium and columnar stratified epithelium. Squamous stratified epithelium में फ्लैट सेल्स की मल्टी लेयर्स पाई जाती हैं, क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक स्ट्रक्चर के सेल्स पाए जाते हैं मल्टी लेयर में, एंड columnar stratified epithelium में कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, पिलर लाइक स्ट्रक्चर के सेल्स पाए जाते हैं मल्टी लेयर्स में। नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू।
एज द नेम सजेस्ट ये टिश्यूज़ कनेक्शन करते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं बॉडी के स्ट्रक्चर्स को, बाइंड करके रखते हैं। इनका काम बाइंडिंग है, कनेक्शन करना है। इन टिश्यूज़ के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सेल्स, मैट्रिक्स एंड फाइबर्स। सेल्स और मैट्रिक्स के बारे में तो हम जानते हैं। फाइबर्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। बंडल्स की शेप में भी हो सकते हैं और सिंगल सिंगल भी हो सकते हैं। There are 3 types of connective tissue on the base of matrix: connective tissue, proper connective tissue, supportive connective tissue and fluid connective tissues. Proper connective tissue में matrix less amount में नजर आएगा, rigid होगा. Further divided into 2 categories: loose and dense connective tissue. लूज कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एरियोलर एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। और डेंस टिश्यू को भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स टिश्यू। एरियोलर टिश्यूज, ये सेल्स लूजली अरेंज्ड होते हैं मैट्रिक्स में। ये टिश्यूज लोकेट होते हैं स्किन के नीचे। ये सपोर्ट फ्रेमवर्क का काम करते हैं फॉर एपिथेलियम। इन टिश्यूज में 3 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं, फेब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मस्ट सेल्स। फेब्रोब्लास्ट फाइबर्स को एक्सक्रीट करते हैं, 2 तरह के फाइबर्स सिक्रीट करते हैं, कोलेजन फाइबर जिन्हें वाइट फाइबर्स कहा जाता है। कोलेजन फाइबर्स स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं टिश्यू को। दूसरी तरह का फाइबर है रेटिक्यूलर या इलास्टिन फाइबर, जो कि टिश्यूज़ को फ्लेक्सिबिलिटी फराहम करते हैं। मैक्रोफेज, मैक्रोफेज ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है। मैक्रो मीन्स बिग एंड फेजिन मीन ईट। मैक्रोफेज फेगोसिटिक एबिलिटी रखते हैं। ये पार्टिकल्स को, डिजीज्ड, डैमेज्ड, डेड सेल्स को ईट करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं और स्टिमुलेट्स करते हैं द फंक्शन ऑफ अदर इम्यून सिस्टम। मास्ट सेल्स, ये इम्यूनिटी सिस्टम में हेल्प करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ लूज कनेक्शन टिश्यू इज एडिपोज टिश्यूज, आल्सो नोन एज फैट टिश्यूज। ये फैट टिश्यूज या फैटी टिश्यूज के नाम से भी जाने जाते हैं। ये स्पेशलाइज्ड होते हैं फैट्स स्टोर करने के लिए और लोकेटेड होते हैं बीनीथ द स्किन, बिटवीन मसल्स, थाई फैट्स एंड ब्रेस्ट फैट्स में फाउंड होते हैं। इन सेल्स में मोस्टली स्पेस फ्लैट गोब्यूल्स कंपोनेंट ऑक्यूपाई करता है। ऑर्गन प्रोटेक्शन एंड हार्मोन सिक्रेशन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, इन टिश्यूज में सेल्स और फाइबर्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। डेंस टिश्यूज को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, डेंस रेगुलर टिश्यूज एंड इरेगुलर टिश्यूज। डेंस रेगुलर में कोलेजन फाइबर्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल, ये रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। ये टिश्यूज हमें टेंडन्स एंड लिगामेंट्स में मिलते हैं। टेंडन्स कौन से टिश्यूज होते हैं जो एक बोन को एक मसल्स के साथ कनेक्ट करते हैं, वो टिश्यू टेंडन्स होते हैं। और लिगामेंट टिश्यू में 2 बोन्स को आपस में जो टिश्यूज जॉइंट करके रखते हैं, लिगामेंट्स टिश्यू होते हैं। Irregular dense tissue, these tissue are not arranged regularly, present in dermis, irregularly placed in the matrix. ये टिश्यूज पैरेलल अरेंज नहीं होते, इरेगुलर होते हैं और ये हमारी स्किन में लोकेटेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज। इनका मैट्रिक्स सॉलिड, सेमी सॉलिड भी हो सकता है, ये प्लायबल भी हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू इज डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज, कार्टिलेज एंड बोन। Cartilage is a connective, strong, flexible tissue found in many areas of body, like joint between bone, for example, the elbows, knees, and ankles, in external ear, tip of nose. कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स और नर्व सप्लाई बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं होती। कार्टिलेज सपोर्ट फ्राहम करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बोन्स में सॉलिड मैट्रिक्स देखने को मिलता है, नॉन प्लायबल होता है, बेंडेबल नहीं होता, फ्लेक्सिबल नहीं होता। इनमें बोन सेल्स को ओस्टोसाइट्स का नाम दिया गया है। ये सेल्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कैनालिक्यूलाई की हेल्प से अटैच्ड होते हैं। बोन्स में रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लॉन्ग बोन्स वेट बियरिंग फंक्शन परफॉर्म करती हैं, लोकोमोशन में हेल्प करती हैं बोन्स। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज, फ्लूइड एक वाटरी लिक्विड है जो बॉडी सेल्स के ब्लड से अलग है। ये सेल्स में न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन को ब्रिंग करता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है। इन टिश्यूज़ में मैट्रिक्स फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा में कॉर्पियोसेल सेल्स फ्लोट कर रहे होते हैं। इन टिश्यूज़ में फाइबर्स नहीं होते। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स इन ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं एंड थर्ड इज़ ब्लड प्लेटलेट्स जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ब्लड न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हार्मोन्स को थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट करते हैं, सर्कुलेशन करते हैं। lymph आर आल्सो कॉल्ड लिम्फेटिक फ्लूइड। lymph पेल येलो कलर फ्लूइड है जो कि ब्लड प्लाज्मा से सिमिलर होता है कंपोजिशन में विदाउट आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स के अलावा। द lymph इज अ वाटरी फ्लूइड दैट फ्लोज अवर लिम्फेटिक सिस्टम। lymph हेल्प करता है सेल्स एंड टिश्यूज को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में और बॉडी को बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है।
ये बॉडी में इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करता है बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। डाइजेस्टिव फैट्स की एब्जॉर्प्शन करता है और कैरी करता है डाइजेस्टिव फैट को अक्रॉस द बॉडी। लिम्फेटिक सिस्टम इज कम्पोज्ड ऑफ लिम्फ वेसल एंड लिम्फ नोड्स, जिसका फंक्शन टिश्यू से फ्लड को रिसर्कुलेट के लिए रिटर्न करना होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज़ मस्कुलर टिश्यूज़। ये कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ हैं क्योंकि ये एबिलिटी रखते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, रिलैक्स की। मसल्स कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग सेल्स कॉल्ड मसल्स फाइबर्स, और ये फाइबर्स कंपोज्ड होते हैं स्मॉल फाइबर्स से जिनको हम कहते हैं मेयोफिब्रिल्स, जो कि पैरेलल अरेंज होते हैं। मस्कुलर टिश्यूज़ की फर्स्ट टाइप है स्केलेटल मसल। ये स्केलेटन से अटैच होते हैं। स्ट्रेटेड और वॉलंटरली मसल्स भी कहते हैं। सिलेंड्रिकल, इलोंगेटेड, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। सिंगल सेल मल्टी न्यूक्लियाई होता है। जब ये मसल्स फाइबर्स एक बंडल के शेप में होते हैं तो इनको एक शीट कवरिंग किए हुए होती है जिसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू शीट। ये मसल्स वॉलंटरली होते हैं क्योंकि इनकी फंक्शनिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में होती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मसल इज स्मूथ मसल्स। अनस्ट्रेटेड और इनवॉलंटरली मसल्स होते हैं। ये नैरो स्पिंडल शेप्ड यूनिन्यूक्लिएटेड इलोंगेटेड होते हैं। ये सेल्स टुगेदर बंडल होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू शीट की हेल्प से और प्रेजेंट होते हैं इन वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स। कार्डियक मसल्स, एज द नेम सजेस्ट, आल्सो नोन एज हार्ट मसल्स, प्रेजेंट ओनली इन हार्ट। ये मसल्स फाइबर सेल जंक्शन की हेल्प से जॉइंट होते हैं। ये सेल्स बॉडी में ब्लड सर्कुलेटिंग और हार्ट पंपिंग के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंडोकार्डियम और पेरिकार्डियम के मिड में होते हैं मेयोकार्डियम, मसल्स में फाउंड होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं, नॉट इन कॉन्शियस कंट्रोल। नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू हेल्प इन बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नर्वस सेल टू टाइप के सेल से मिलकर बनते हैं, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स ट्रांसफर और ट्रांसमिट मैसेजेस इन अवर बॉडी। न्यूरोग्लिया सेल्स आर कनेक्टिव और सपोर्टिव सेल्स टू द न्यूरॉन्स, नॉट मैसेंजर्स। न्यूरोग्लिया ट्रांसफर या सिग्नल ट्रांसैक्शन नहीं कर सकते। नर्वस टिश्यू सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। ये बॉडी में स्टिमुलेट होने वाले प्रोसेस में नर्वस टिश्यू काम करते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर्स के दरमियान कम्युनिकेशन पाथवे फॉर्म करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज़, रिसेंसिएशन और रिस्पॉन्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नर्वस टिश्यूज़ की है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और अगर कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।